गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 इंग्लिश विषय लेसन नंबर 9 जिसका नाम है रामू एंड द मैंगोज अर्थात रामू और आम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा पार्ट है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ना। तो देखिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ कि डू यू लाइक फ्रूट्स, क्या आपको फल पसंद है? यस आई लाइक फ्रूट्स, हाँ मुझे फल पसंद है। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट्स, आपका पसंदीदा फल कौन सा है? मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट्स, मेरा पसंदीदा फल आम है। वाई डू लाइक इट, आपको ये क्यों पसंद है? तो देखिए इसका आंसर मैं बता दूँ, आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ डिलीशियस एंड स्वीट, मुझे ये पसंद है क्योंकि यह स्वादिष्ट और मीठा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। विच फ्रूट्स डू वी ईट इन द समर सीजन, गर्मी के मौसम में हम कौन कौन से फल खाते हैं? तो मैं बता दूं आपको, वी ईट वाटरमेलन, मेलन, ठीक है, और लीची, प्लम्स, मैंगोज, ऑरेंज एंड मैनी अदर फ्रूट्स इन समर सीजन। हम गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजा, लीची, आलू बुखारा, आम, संतरा और बहुत से अन्य फल खाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलें। देखिए ये रामू है, देखो आम खा रहा है, चित्र में दिख रहा है ना आपको। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान, एक धनवान व्यक्ति राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। वन डे ही ब्रॉट होम 2 large and juicy mangoes, एक दिन वह घर पर 2 बड़े और रसीले आम लाया। ठीक है, he gave them to his servant and said, हे रामू, उसने उसको अपने नौकर को दिया तथा कहा, अरे रामू, ठीक है, अरे रामू, टेक दिस टू द किचन एंड कट दैम, इन्हें रसोई में ले जाओ और काट लो। ठीक है, ब्रिंग द मैंगोज एंड कॉफ़ी वैन ही कम, ठीक है, देखिए मेक 2 cups ऑफ कॉफ़ी, ये वाला सॉरी ऊपर वाला, ठीक है, मेक 2 cups ऑफ कॉफ़ी मतलब 2 कप कॉफ़ी भी बनाना, हुआ गया ना, मेक 2 cups ऑफ कॉफ़ी 2 मतलब कॉफ़ी भी 2 कप कॉफ़ी भी बनाओ। ठीक है, ए फ्रेंड्स ऑफ माइंड विल बी कमिंग सून, मेरा एक मित्र शीघ्र ही आएगा। Bring the mangoes and coffees when he comes, ठीक है, जब वह आए आमों तथा कॉफी को साथ लेकर आना। यहाँ तक बात आ गई बच्चों समझ में? मतलब कोई दोस्त आ रहा है उसका, तो वो बोल रहा है जब वो आए तभी इस कॉफी को साथ में लेके आना। अब आगे चलते हैं, देखिए चले आगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। अब देखिए आगे, ब्रिंग द मैंगोज एंड कॉफ़ी वैन ही कम्स, यहाँ तक हो गया अपना। अब रामू से पढ़ते हैं। रामू टुक द मैंगोज टू द किचन एंड कट देम विद ए नाइफ, रामू ने उन आमों को उठाया और किचन में ले गया और चाकू से उनको काटने लगा। ठीक है, टू मेक श्योर दे वर नॉट श्योर, ठीक है, उसे बिल्कुल, टू मेक श्योर दे वर नॉट श्योर। अब देखो यहाँ पर, इसके बाद निश्चित करने के लिए कि आम खट्टे नहीं थे, उसने एक हिस्सा अपने मुंह में रख लिया, मतलब आम को चेक करने के लिए ही पुट ऑन पीसेज इन हिज माउथ। ठीक है, आम खट्टे तो नहीं, चेक कर रहा था। आहा, हाउ स्वीट एंड टेस्टेड, कितने स्वादिष्ट और स्वीट मतलब मीठे फल हैं। इफ़ आई ईट जस्ट 1 more piece द मास्टर विल नेवर नो, ही थॉट, और उसने सोचा कि यदि मैं एक पीस इसमें से खा लूँ तो मेरे जो मालिक है उसको पता नहीं चलेगा। ही पुट 1 more piece into his mouth and then 1 more, एक के बाद एक पीस वो खाता गया, ठीक है, उस प्लेट में से। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, द प्लेट्स वॉज एम्प्टी, जो प्लेट थी आमों से भरी हुई वो क्या हो गई? खाली हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है, चलते हैं आगे। यहाँ तक बात आ गई ना बच्चों समझ में? अब देखिए, रामू फील्ड ए लिटिल फ्रिक्टेंड यानी होता है मतलब डरना, जैसे घबराना, भयभीत होना होता है ना, ऐसे रामू कुछ भयभीत हो गया।
अब देखिए रामू ने प्लेट को खाली कर दिया तो उसको डर लगने लग गया कि अब मास्टर देखेंगे तो क्या कहेंगे कि आम खा गए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। द मास्टर वॉज श्योर टू बीट हिम। द मास्टर वॉज श्योर, उसको लगा कि अब तो मेरा मालिक मुझे मारेगा, बिल्कुल निश्चय हो गया कि मेरा मालिक मुझे मारेगा। जस्ट देन ही हर्ड हिज मास्टर कॉलिंग। उसके बाद ही उसके मास्टर मतलब जो उसका मालिक था उसकी आवाज़ आई। हियर मतलब सुनना, कॉलिंग मतलब आवाज़ देना। रामू, मास्टर ने बोला रामू हैव यू कट द मैंगोज, क्या तुमने मैंगोज को काट लिया है। कीप द कॉफ़ी रेडी टू, और कॉफ़ी भी क्या तैयार है। माई फ्रेंड्स विल बी हेयर एनी मिनट्स, मेरा दोस्त कभी भी यहाँ पर आ सकता है। पुअर रामू, गरीब रामू, वॉट वाज ही टू डू नाउ, अब वो गरीब रामू क्या करता, क्योंकि अपन को पता है वो पहले ही क्या कर चुका था, उनको खा चुका था आमों को, जो आम को ला के दिया था। ही हैड ऑलरेडी ईटन अप द मैंगोज, यहाँ तक हो गया अपना, ठीक है। ही थॉट क्विकली, उसने जल्दी से सोचा। एंड गॉट एन आइडिया, और उसे एक विचार आया। ओ मास्टर, ओ सर, मतलब जो उसका मालिक था तो बोला ओ मालिक। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया द नाइफ इज ब्लंट, मतलब जो ओ मालिक, उसने जवाब दिया चाकू घोटा है, मतलब चाकू में मतलब दरार नहीं है, मतलब घोटा हुआ चाकू है। वो मालिक से बोलने लगा। अब आगे चलते हैं। आई कांट कट द मैंगोज विद इट, मैं इसके साथ आमों को नहीं काट सकता। अब ये किसने बोला है, ये मतलब जो नौकर था वो बोल रहा है। तो अब देखिए मालिक क्या बोलता है। यू फूल, अरे मूर्ख, वाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। द मास्टर शाउटेड, मतलब जो उसका मालिक था वो चिल्ला कर बोला। ब्रिंग द नाइफ हियर, ब्रिंग द नाइफ हियर, मतलब चाकू को यहाँ पर लेकर आओ। ब्रिंग द नाइफ हियर, आई विल शार्पन इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इसे नुकीला करता हूँ। यहाँ तक बात आई ना समझ में। अब देखिए क्या होता है, आगे चलते हैं। रामू बोलता है, रामू took a large and well-done knife from the kitchen and gave it to his master. रामू ने एक बड़ा सा चाकू जो कि घोटा हुआ था उसको ले जाकर उसके मालिक को दे दिया, ठीक है। While the master was busy sharpening it, जब वो उसका मालिक उस चाकू को शार्पिंग मतलब घोटने लग गया, शार्प करते हैं ना घिसना, घिस घिस कर चाकू को अपन शार्प करते हैं, तो शार्पिंग करने लग गया। रामू क्वाइटली वेंट आउट द हाउस, मतलब चुपचाप अपने घर से उसके घर से बाहर निकला। ही सा हिज मास्टर फ्रेंड्स कमिंग अप द रोड, उसने देखा कि उसके मालिक का जो मित्र था वो रोड पर आ रहा था। रामू रन टू मीट हिम, रामू भागा और उससे मिला। सर 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 सर, अरे श्रीमान। ही सेड, उसने कहा। द फ्रेंड हैव यू हैड ए फाइट विद माई मास्टर, अरे मित्र, क्या आपकी मेरे दोस्तों, मेरे जो मालिक है उनके साथ क्या आपकी लड़ाई हुई है। ही सेज दैट ही विल कट ऑफ बोथ योर ईयर्स, वो बोल रहे हैं, मेरा मालिक बोल रहे हैं कि मैं अपने फ्रेंड के दोनों ईयर्स यानी होते कानों को काट लूँगा। द फ्रेंड्स स्टार्टेड इन सरप्राइज, द फ्रेंड स्टार्ट मतलब शॉक हो गया, बिल्कुल सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। फाइट, लड़ाई। ही सेड, उसने कहा। वी डिड नॉट रियली हैव ए फाइट, हमारे बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। व्हाट यस्टरडे, परंतु कल। व्हेन ही केम टू माई हाउस, वह जब मेरे घर आया था। आई पुट ऑन हिज चप्पल्स बाय मिस्टेक, मतलब गलती से उसकी चप्पल मेरे पास रह गई थी। नाउ वाई शुड ही वांट टू कट ऑफ माई ईयर्स फॉर ए लिटिल थिंग्स लाइक दैट। नाउ, अब ये इतनी छोटी सी गलती के लिए वो मेरे कानों को क्यों काटेगा। आई एम टेलिंग यू सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर। ही वांट्स टू कट ऑफ योर ईयर्स, वह आपके कानों को काटेगा। रामू सेड अगेन, रामू ने अगेन मतलब वापस कहा। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, यदि आपको मुझ पर बिलीव नहीं है मतलब विश्वास नहीं है, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, तो आप खुद जाकर वहाँ पर देख सकते हो। वट माइंड, लेकिन ध्यान रखना, डोंट टेल हिम कैच यू, उनको पकड़ने की कोशिश मत करना। द फ्रेंड्स क्रेप्ट अप टू एन ओपन विंडो एंड शो द मास्टर ऑफ द हाउस शार्पिंग ए बिग नाइफ। उस मित्र ने क्रेप्ट मतलब जाकर देखा और विंडो से उस मास्टर को एक बड़े से चाकू को शार्पिंग मतलब घिसते हुए देखा। माई गॉडनेस, अरे भगवान,
ही क्राइड, वह चिल्लाया। ही रियली वांट टू कट ऑफ माई ईयर्स, वह क्या वास्तव में ही मेरे कानों को काटना चाहता है। आई हैड बेटर रन अवे बिफोर ही सीज मी, आई बेटर, मेरे लिए अच्छा होगा कि जब वो मुझे नहीं देखे और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ही टर्न राउंड एंड रन बैक, वह घुमा और रन बैक मतलब वापस भागने लगा। द वे ही हैड कम, जहाँ से वो आया था। रामू देन रन टू हिज मास्टर क्राइंग, रामू अपने जो मालिक था उसके पास चिल्लाता हुआ गया। मास्टर मास्टर, अरे साहब, योर फ्रेंड्स हैज टेकन बोथ द मैंगोज, तुम्हारा जो मित्र है वो दोनों आमों को लेकर भाग रहा है। देयर ही इज रनिंग अवे, देखो वहाँ पर वो दोनों आमों को लेकर भाग रहा है। द मास्टर लुक्ड अप एंड सा हिज फ्रेंड रनिंग अवे एट टॉप स्पीड, जो उसका मालिक था उसने देखा कि उसका मित्र बहुत ही तेज गति से अवे, रनिंग अवे मतलब भाग रहा है, टॉप स्पीड से मतलब बहुत ही तेज गति से भाग रहा है। ही रस्ड आउट एंड रन आफ्टर हिज फ्रेंड, उसने भी जो उसका मित्र था उसने भी उसके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, ही शाउटेड, वह चिल्लाया कि वन ऑफ देम इफ यू लाइक बट लेट मी हैव द अदर वन, कि वन ऑफ देम, इनमें से एक रख लो, ठीक है। इफ़ यू लाइक, तुम्हें पसंद है, बट लेट मी हैव द अदर वन, लेकिन दूसरा तो मुझे दे दो, वो ऐसे चिल्लाता रहा। द फ्रेंड्स लुक बैक एंड सॉ द मास्टर रनिंग आफ्टर हिम विद ए बिग नाइफ इन वन हैंड। द फ्रेंड लुक, जो मित्र था उसने देखा पीछे मुड़कर, एंड सा, क्या देखा, मास्टर रनिंग मतलब जो वो उसका मालिक था वो क्या कर रहा था, उसके पीछे भाग रहा था। हिम विद ए बिग नाइफ इन अवर हैंड, और उसके हाथ में क्या था, एक बड़ा चाकू। ही स्क्रीम्ड इन टेरर, वह मतलब बिल्कुल देखकर घबरा गया, टेरर यानी होता है डर गया, भयभीत हो गया, ठीक है। डबलिंग हिज स्पीड, तो उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। ही वेनिस्ड इन दी डिस्टेंस, और दूरिया और ज़्यादा स्पेस हो गया मतलब बढ़ गई। द मास्टर सून गेव अप द चेज एंड वेंट बैक टू हिज हाउस। द मास्टर, जो मालिक था वो जल्दी से वापस आया और अपने हाउस पर आया मतलब अपने घर पर चला गया। कॉलिंग रामू, और रामू को बुलाया। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर न्यू हाउ ग्रीडी दिस मैन वॉज एंड ए थीप टू। आई नेवर न्यू, मैं नहीं जानता था कि ये कितना लालची मतलब ग्रीडी, भूखा लालची है, और मैन वॉज एंड ए थीप टू, और चोर भी है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, धन्यवाद मुझे बताने के लिए। ही देन वेंट आउट एंड केम आउट विद 2 more large and juicy mangoes। ही देन, जब वह वेंट गया, आउट एंड बाहर, केम आउट विद वापस आने के लिए, 2 और मतलब 2 रसीले और मैंगोज जूस वाले आम लाने के लिए। गिविंग दैम टू रामू, और रामू को दिया। ही सेड, उसने कहा, हेयर रामू, सुनो रामू, यू ईट वन, इनमें से तुम एक खा लेना, एंड कट द अदर वन फॉर मी, और दूसरा मेरे लिए काट कर दे देना। ठीक है बच्चों, देखिए कितनी अच्छी पाठ पढ़ा अपन ने, ठीक है। इस पाठ में यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।